हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद मस्ती में। आज का हमारा नया जो चैप्टर है द ट्रीहम्प ऑफ सर्जरी, जो कि क्लास 10 की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसी के साथ द ट्रीहम्प ऑफ सर्जरी। अगर ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आता है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझना है तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, ताकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्किप कर करके देखेंगे, 2x स्पीड में देखेंगे तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आना। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक पूरा अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी क्या है, इसका चैप्टर का नेम क्या है? ट्रियम्फ मतलब क्या होती है? जीत, यानी सर्जरी पर जीत। जो सर्जरी पर जीत है उसमें इस चैप्टर में पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा कुत्ता होता है। कुत्ते की मालकिन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वह उसे ओवर फीड दे देती है, मतलब ओवर फीड खाना दे देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और वो पूरा उसकी टांगें जो होती हैं वो पूरी फैल जाती हैं। फिर और वो बीमार पड़ जाता है। एक सर्जन आता है, उसे ठीक करता है। जो सर्जन होता है उसकी सर्जरी करता है, ये कोई और रास्ता अपनाता है उसे ठीक करने में। ये तो चैप्टर में हम लोग पता कर ही लेंगे, चैप्टर में जान जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स इसी के साथ स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में जान लेंगे। एक ट्रिकी होता है जो कि एक कुत्ता होता है, और मिस्टर हैरियट होते हैं जो कि एक सर्जन होते हैं, और जो पंफरी होती है वो कुत्तों की मालकिन होती है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे ट्रिकी की बीमारी क्या होती है, ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि एकदम आसानी से एकदम अलग अलग टॉपिक समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिकी की बीमारी। जो ट्रिकी होता है, जो कुत्ता होता है, उसकी बीमारी। एक दिन जो इसकी मालकिन होती है वो अपने कुत्ते को लेकर मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जा रही होती है। वहीं बगल से एक जो हमारे सर्जन होते हैं हैरियट, वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कुत्ता इतना मोटा होता है कि उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिरकार ये कुत्ता इतना मोटा होता कैसे है, आज तक मैंने इतना मोटा कुत्ता कहीं नहीं देखा। उसकी जो टांगे होती हैं वो पूरी फैल गई होती हैं, चारों तरफ फैल गई होती हैं। और जो इसकी आंखें होती हैं, जैसे लगता है उसकी आंखों से खून गिर रहा है, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई होती हैं। इसकी जीभ के जो जबड़े होते हैं, मतलब जीभ होती है, वो बाहर आई हुई दिखा देती है। यह बीमारी की अवस्था थी, वो कुत्ता बीमारी में था। वो कुत्तों को इतना ज़्यादा ओवर फीड दे देती थी उसकी मालकिन कि वो कुत्ता बीमार पड़ गया था। इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि वो चल नहीं पा रहा था। और कुत्ते की मालकिन जो मिसेस फरफरी होती हैं, उसने जो सर्जन हैरियट को बताया कि कुत्ते में कोई ताकत शेष नहीं रही, मतलब कुत्ते में कोई ताकत दिखाई नहीं दे रही। इसलिए उसने अधिक मॉल्ट जो होता है और कोल्ड लीवर तेल जो होता है और हॉर्लिक्स के एक कटोरा में दे दिया। उसने अभी भी इतना ज़्यादा ओवर फीड दे दिया। उसने कोल्ड लीवर भी दिया, हॉर्लिक्स भी दिया। और जो हैरियट होते हैं वो बार बार मना करते रहते हैं कि इसको इतना ज़्यादा ओवर फीड अभी मत दीजिए, बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन उसके बार बार मना करने के बावजूद भी जो हमारी पंफरी होती हैं, जो कि हमारी कुत्ते की मालकिन होती है, वो उसे हॉर्लिक्स, चॉकलेट, लीवर तेल और माल्ट दे देती हैं। और उसके अलावा अलावा कुछ केक और चॉकलेट भी दे देती हैं, जो कि एक सॉलिड खाना होता है, जो कि कुत्ते को डाइजेस्ट करने में हल्की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो हमारे सर्जन हैरियट थे वो बार बार मना कर रहे थे कुत्तों को इतना सॉलिड खाना न दीजिए। हैरियट बार बार कुत्तों की तरफ देख रहे थे। उसका बड़ा दुख यह था कि लालची हो गया था। जो कुत्ता था उसको इतना ज़्यादा ओवर फीड दिया जाता था, वो लालची हो गया था। उसको कम खाना दो तो खा के बाद और खाना मांगता था, या खाने को मना नहीं करता था। जो कुत्ता था वो उसे चाहे जितना खाना देते चाहो कभी मना नहीं करता था, खाता जाता था। जो हैरियट था, सर्जन था, उसने मिसेस पंफरी को पूछा कि वह कुत्ते को काफ़ी व्यायाम करा रही थी, मतलब कुत्ते को काफ़ी ज़्यादा आराम दे रही थी। उसने इनकार कर दिया। उसने साफ साफ बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इतना ज़्यादा व्यायाम नहीं कराती हूँ, इतना ज़्यादा आराम कुत्ते को नहीं देती। जो सर्जन था उसने जो पंफरी मालकिन थी उसको वार्निंग दी, यदि उसने, यानी उसने मतलब कि यहाँ उसने किसको है, यानी जो पंफरी थी कुत्ते को, अगर पंफरी
खाना कम नहीं किया, इससे अधिक शारीरिक व्यायाम नहीं दिया, तो वास्तव में अधिक बीमार होता जा रहा है। मतलब वो ओवरफीड खाना भी देती थी और उसे व्यायाम करने को बहुत ज़्यादा समय देती थी। इससे इसको वॉकिंग नहीं कराती थी, इससे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही। उसने कहा, किसने कहा? हैरियट ने कहा कि वह ठीक कह रहा है, परंतु उसके लिए यह कठिन था। जो पम्फरी थी उसने कहा कि जो सर्जन है वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो ये इसके लिए काम कठिन था, क्योंकि वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे कम खाना देकर वो रह नहीं पाती थी, इसलिए उसको डेली डेली ओवरफीड दे देती थी, जिससे बहुत मोटा ताज़ा कुत्ता हो चुका था और बीमार भी पड़ चुका था। कुछ दिनों बाद जो मिसेस पम्फरी होती हैं वो हैरियट को बताती हैं कि ट्रिकी ने कुछ दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया। उसने अपने पसंदीदा खाने चोकोमाल्ट, हॉर्लिक्स भी खाने से इनकार कर दिया। उसने अपना सारा समय भारी भारी, जो भारी भारी सांस आती है, उसको लेकर हुए गुजारा। उसने हैरियट को बताया कि जो ट्रिकी है वो लगभग बेहोश हो गई है। उसे यकीन था कि यदि वह उसे नहीं देखेगा तो वह मर जाएगा। यहाँ कौन किसे नहीं देखेगा? अगर हैरियट उसकी सर्जरी नहीं करेगा तो जो कुत्ता है वो मर जाएगा। फिर अगले दिन जो हैरियट होते हैं वो जो ट्रिकी होता है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हैरियट कुत्तों को अपनी कार में ले गया। मिसेस पम्फरी ने ट्रिकी के सारी वस्तुएं, मतलब सारे सामान, जैसे बिस्तर हो गया, तकिया हो गया, उसके खिलौने, उसके अलग अलग प्रकार के जो कटोरे होते हैं, उसको आदि अस्पताल में दे दिया। अस्पताल में ट्रिकी ने कुत्तों को जो दूसरे कुत्ते थे जो वहाँ हॉस्पिटल में थे, जिसका हैरियट इलाज कर रहे थे, कुत्तों की तरफ देखा। उन्होंने जो कुत्ता था इसके चारों तरफ देखा और सूंघा। फिर जो हमारे सर्जन होते हैं हैरियट, उसने ट्रिकी का इलाज करना शुरू किया। लेखक लेखक जो लेखक थे उन्होंने ट्रिकी पर 2 दिन तक नज़र रखी। उसने काफ़ी पानी दे दिया, परंतु लेकिन खाना नहीं दिया। उसे पानी तो दे रहे थे 2 दिन, लेकिन खाना नहीं दिया। तीसरे दिन उसने ट्रिकी को दूसरों कुत्तों के साथ देखकर आवाज़ दी। मतलब ट्रिकी ने आवाज़ देकर दूसरे कुत्ते को बुलाया या उनके पीछे पीछे बगीचे तक गया। जो बगीचा था हॉस्पिटल का, ट्रिकी उन कुत्तों के पीछे, जो दूसरे कुत्ते थे उनके पीछे बगीचे तक गया। उस दिन शाम को जब हुई तो सारे कुत्तों को खाना दिया गया। जब उन्होंने, जो कुत्ते थे, उन्होंने अपना खाना खा लिया तो जो ट्रिकी था कटोरों के चारों तरफ घूम रहा था और कटोरा चाटने लगा। उसका जो मीनिंग थी, यही मीनिंग निकल रहा था कि वो कुत्ता जो था बहुत ज़्यादा भूखा था, उसे कुछ खाना दे दिया गया। और अब हम ट्रिकी की प्रोग्रेस पढ़ेंगे। ट्रिकी ने जल्द ही प्रोग्रेस शुरू कर दी, मतलब उसकी जो बीमारी थी उसमें काफ़ी सुधार आ रहा था। उसे दवाइयों द्वारा इलाज नहीं दिया गया। जो हैरियट थी उन्होंने उसे दवाइयों द्वारा इलाज नहीं किया। जो ट्रिकी था वो सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। उसने दूसरों कुत्तों के साथ ट्रिकी की खुशी देखी। जो हैरियट था उसने दूसरे कुत्तों के साथ ट्रिकी की खुशी देखी। इस बीच जो मिसेस पम्फरी थी उनके बार बार टेलीफोन करती। उसने अपने कुत्ते ट्रिकी के बारे में कई प्रकार के क्वेश्चंस किए, लेकिन जो नरेटर था यानी जो हैरियट थे उन्हें बस इतना बताया कि जो ट्रिकी उनका कुत्ता है वो खतरे से बाहर है, अब वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मिसेस पम्फरी जो थी उसने ट्रिकी की जो ताकत थी उसको बढ़ाने के लिए उसे ताज़ा अंडे उसके लिए लाना शुरू कर दिए। और जो हैरियट ने ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में शराब देना आरंभ कर दिया, मतलब उसे रम या दारू कह सकते हैं, उसे देना शुरू कर दिया। कुत्तों ने ब्रांडी भी पीना शुरू कर दी। जो ट्रिकी था उसने जो ब्रांडी होती है उसे भी पीना शुरू कर दिया। ट्रिकी को हर सुबह यानी मॉर्निंग में ज़्यादा मात्रा में अंडे दिए जाने लगे, मतलब जितने वो पहले अंडे खाता था उससे कई ज़्यादा अंडे उसे दिए जाने लगे। और दोपहर को शराब दी जाती थी और शाम को ब्रांडी दी जाती थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी 15 दिनों के बाद हैरियट ने जो पम्फरी थी उसे टेलीफोन पर कहा कि आपका कुत्ता पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। जब मिसेस पम्फरी ने ये खबर सुनी कि उनका जो कुत्ता ट्रिकी है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो पम्फरी जो हैं उन्होंने एक बड़ी गाड़ी में हैरियट की
सर्जरी में आई। जो हैरियट का सर्जरी थी वहाँ पे जो उनका कुत्ता ट्रिकी था उसके पास आई। पम्फरी ने हैरियट से पूछा कि यह कुत्ता ठीक है। तो जो हैरियट था उसने कहा हाँ हाँ, अब कुत्ता पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, वह ट्रिकी को उसके पास ले आएगा। मतलब जो हैरियट है वो ट्रिकी को उसके मालकिन के पास ले आएगा। जब जो ट्रिकी था अपने मालकिन को पम्फरी को देखा तो पम्फरी की गोद में दौड़ कर चला गया। मतलब उसे खुशी हो रही थी बहुत दिनों बाद अपनी मालकिन को देखकर। वह दौड़ के ट्रिकी की पम्फरी की गोद में चला गया और उसका चेहरा चाटने लगा और भौंकना भी शुरू कर दिया। इसको देखकर पम्फरी बहुत खुशी हुई। और इस पार्ट में हम ट्रिकी की इलाज सर्जरी की विजय, मतलब जो सर्जरी थी बिना दवाइयों के हैरियट ने की थी उसकी विजय हो चुकी थी। हैरियट ने जो पम्फरी के ड्राइवर थी मतलब ट्रिकी के कई सामान लाने में उसकी सहायता की। ये ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, तकिया, कोट और कटोरे आदि सामान लाने में उसकी हेल्प की जो पम्फरी का ड्राइवर था। इनका प्रयोग नहीं किया गया था। जो हैरियट थे इन सब सामानों का जिसे पम्फरी लाकर दे दी थी ट्रिकी का, लेकिन उसने उसकी कोई हेल्प नहीं ली थी। जैसे ट्रिकी कार में बैठा और कार चलने लगी, जो मिसेज पम्फरी खिड़की से बाहर झांकने लगी। उनकी जो आंख थी वो आंसू से भर गई थी। उनके ओंठ जो थे वो कांप रहे थे। वो खुशी के मारा कांप रहे थे कि उनकी जो सर्जरी थी वो हैरियट की सर्जरी सफल हो गई। उसने हैरियट को अपनी आंखों और आंसुओं द्वारा बताया कि यह सर्जरी की विजय है, मतलब विन है। जो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यहीं से इस चैप्टर का नाम पड़ा था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरीके के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट के साथ मेरी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।